नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। करते हैं इस खास प्रोग्राम की शुरुआत। यहां पर जयपुर से पहली खबर है, जहां आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर मनाया गया। जयपुर में 12 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर योग अभ्यास किया गया। इस दौरान एसएमएस स्टेडियम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़, सांसद मंजू शर्मा और ग्रेटर मेयर सौम्या गुज्जर सहित विधायक गोपाल शर्मा ने योग अभ्यास किया है। योग समापन पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने सभी को एक संदेश दिया और कहा कि योग जीवन में जरूरी है, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। राज्यपाल ने कहा कि जयपुर की जनता में बड़ा उत्साह है। जन जन ने मिलकर स्वस्थ भारत समर्थ भारत का संकल्प दोहराया है। देखिए, संवाददाता प्रशांत यादव की एक खास रिपोर्ट है आपके लिए, योगा डे स्पेशल रिपोर्ट। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आज हम मना रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में ये आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ में राजधानी जयपुर के 12 ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगहों पर अलग अलग जगहों पर ये योग अभ्यास के कार्यक्रम करे गए हैं। लगभग जो है 250 के करीब ये जो है टारगेट रखा गया है योगाभ्यास करने का। मगर एसएमएस स्टेडियम में जो है यहाँ पर खुद आयुष मंत्री है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ और राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े, जयपुर सांसद है मंजू शर्मा, ग्रेटर मेयर सौम्या गुज्जर और तमाम मंत्री, मुख्य सचिव और अधिकारी गण यहाँ पर आपको योगाभ्यास करते नजर आएंगे। क्योंकि कहे कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही थी, तो कहे कि अब वो क्षण है कि उन तैयारियों का जो है पूरी तरीके से यहाँ पर वो पूरी होने के बाद अब यहाँ पर योग अभ्यास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर तमाम सांसद हो या मंत्रीगण हो, विधायक हो, सांसद हो, अधिकारी हो, खुद जो है ग्रेटर मेयर हो, अलग अलग जो विभाग के अधिकारी हो, वो तमाम लोग यहाँ पर इस योग दिवस में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर पिछले कई दिनों से तैयारियां भी देखने को मिल रही थी और जो योग आयुष मंत्री है प्रेमचंद बैरवा, वो खुद पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। हालांकि जो है जैसलमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मगर यहाँ पर यानी राजधानी जयपुर में 12 ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जो कहे कि जगह है, वहाँ पर ये जो हेरिटेज प्लेसेस है, वहाँ पर ये जो है 12 जगहों पर अलग अलग जगह, फिर जल महल हो, आमेर फोर्ट हो या फिर हवा महल हो, गोविंद देव जी टेम्पल है जो राजधानी जयपुर के आराध्य हैं गोविंद देव जी मंदिर, वहाँ पर भी जो है योग अभ्यास किया जा रहा है। कुल 12 जगहों पर ये योग अभ्यास एक साथ चालू हो रहा है। मगर एसएमएस स्टेडियम में सबसे बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राजधानी जयपुर में कुल 12 जगह पर मनाया गया, सबसे बड़ा जो है एसएमएस स्टेडियम में मनाया गया है। सर, किस तरीके से रहा? आपने भी योग किया, क्या महसूस कर रहे हैं आप योग के बारे? देखिए, योग हमारे पौराणिक उस इतिहास को दर्शाता है जब हमारे योगाचार्य मुनि ऋषियों ने इस योग को अपनाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको विश्व में पहचान दिलाई और सभी देशों ने इसको सराहा है, अपनाया है। और आज इस 21 जून को हम पूरे देश में एक साथ योग दिवस मना रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन भी हमने सबने सुना है। और उसके बाद हम राजस्थान में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश पर, उनके आग्रह पर हमने सभी ने यहाँ पे हमारे पौराणिक स्थान धरोहरें हैं, वहाँ पे हर जगह पूरे राजस्थान में हर स्कूल प्रांगण, हर डिपार्टमेंटों में योगा आज किया गया है। मैं यही कहूँगा कि हम सब योग को अपने नित्य जीवन में अपनाएं, हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और जितने भी आयुर्वेद की विधाएं हैं, उन विधाओं को हम हमारे स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ अच्छा रखने के लिए हम उनको लें, ताकि वो दवाएं, हमारी जो विधाएं हैं, हमारी जो आयुर्वेदिक विधाएं हैं, वो हमारे शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहता है, निरोगी स्वास्थ्य रहता है। इसके लिए हम सब मिलकर योग को भी अपने नित्य जीवन में अपनाएं और हमारी जो आयुर्वेद विधाएं हैं उनको भी अपनाएं।
आगे सर किस तरह के प्रयास रहेंगे कि रेगुलर योगा रहे? निश्चित रूप से हम सभी से यही आग्रह करना चाहेंगे कि योग स्वयं के लिए है और खुद को स्वस्थ रखने के लिए, लंबी आयु के लिए योग जरूरी है और सभी इस योग को अपनाएं। हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से हम यही सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि योग को हमारे दैनिक जीवन में अपनाएं ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है आयुष मंत्री और डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने बताया क्योंकि यहाँ पर कुछ देर पहले जो आपको ये एसएमएस स्टेडियम नज़र आ रहा है, ये पूरी तरीके से जो है आमजन से भरा हुआ था। तमाम यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम हो, सांसद गण हो, विधायक हो, अधिकारी गण हो, वो सब यहाँ पर योगा करने पहुँचे थे क्योंकि जो है हर साल यहाँ पर आज बड़ा कार्यक्रम किया जाता है और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी ये कार्यक्रम आज किया गया है। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज एसएमएस स्टेडियम में अधिकारी हो, मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, सांसद हो या विधायक गण हो, सभी एसएमएस स्टेडियम में जो है यहाँ पर योग करने के लिए पहुंचे थे। मगर कहे कि तस्वीरें हम दिखाए, अब योग के बाद जो है जयपुर सांसद है मंजू शर्मा, उनसे बात करेंगे। इन्होंने भी योग किया है। मैडम, आपने कुछ देर पहले योग किया, क्या फर्क महसूस करते हैं, क्या कुछ फायदे हैं योग से? सबसे पहले तो मैं आज 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को, पूरे विश्व को बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और 2014 में जो प्रस्ताव रखा गया था यूएन में, उसका आज पूरी दुनिया में प्रभाव देखने को मिल रहा है। और 21 जून का दिन जो तय किया था, ये भी भारत को ही कहा गया था कि आप ही तय करें, क्योंकि ये हमारी पुरानी पद्धति है, पुरातन हमारा जो योग का है, हमारे ऋषि मुनियों भी योग करते थे, तो ये हमारी ही पैती है, हमारी ही पद्धति है। तो भारत को इसका मौका मिला और भारत ने, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर होती हैं और आज ही के दिन शिव जी ने भी अपने शिष्यों को योग सिखाने के लिए ये दिन चुना था। सो ये आज योग 21 जून को ही योग दिवस हम मनाते हैं, पूरा विश्व मनाने लग गया है। दुनिया के कई कई देश अब योग का महत्व जान गए हैं और करें योग और रहें निरोग, ये बात को लेकर के विश्व, क्योंकि हम भी वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं, तो अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और भी ज़्यादा। और हर वर्ष जब योग दिवस होता है तो एक नया स्लोगन, एक नया संदेश दिया जाता है। आज का जो संदेश है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की बात को, स्वास्थ्य को लेकर के आज का दिन है। तो आज मैं सभी को फिर से बहुत शुभकामनाएं। योग करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर लाभ मिलता है। मनुष्य में जो भी योग करते हैं, निरोग रहने के लिए बीमारियां भी उनको कम होती है, क्योंकि हर एक योग के पीछे हर एक एक बीमारी का इलाज साइंस के छुपा हुआ है। सो योग करने से आदमी में ऊर्जा भी रहती है और एकाग्रता आती है और अपना काम अच्छे से करने में मन भी लगता है। हालांकि मैम, अब जो है योग की कहे की जागरूकता लोगों में बढ़ गई है, जिस तरीके से आपने भी कहा। मगर एक दिन सिर्फ जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम जिस दिन मनाएं, सिर्फ उस दिन योग करने से जो है आम जनजीवन जो है वो उनकी व्यवस्था नहीं सुधरेगी। तो ऐसा क्या किया जाए मैम कि जो आमजन है वो अपने आम दिनचर्या में इसको अपना भी ले ताकि वो निरोगी रह सके? इसके लिए सरकार तो अपने प्रचार प्रसार कर ही रही है कि योग के फायदे सब बताते ही हैं। और पहले से अब दिन पर दिन मुझे लगता है कि योग करने लगे हैं ज़्यादा लोग और नए लोग सीखने भी लगे हैं। और आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विदेशों में भी हम हमारे जो योगाचार्य हैं उनको योग सिखाने के लिए भेजें, तो एक तरीके से योग सीखने के बाद एक रोजगार, मैं तो कहूँगी एक अपने जीवन यापन का साधन भी इसके माध्यम से इसी सरकार ने दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके महत्व को जितने लोग जाने, अब धीरे 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 लोग इससे जुड़ने लगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संदेश दिया है, मी से वी तक हमको जाना है। सो ये सबको जोड़ता है, क्योंकि योग का मतलब ही जोड़ना होता है। बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए बेहद अहम संदेश है ये कि मी से वी तक हमको जाना है, क्योंकि जो है जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार जो प्रचार प्रसार है योग का वो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कहे कि अब जो है लोगों में जागरूकता हो गई है। जो सौम्या गुजर है, ग्रेटर मेयर है, वो भी यहाँ पर पहुंची है और तस्वीरें बच्चों के साथ ले रही है। मगर मैम, लगातार जो है पिछले कई दिनों से आप कहे कि एक सप्ताह से जो है योग का अभ्यास भी कर रही थी। आज जब आपने योग किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम आज मना रहे हैं, उसका 11वां एडिशन हम मना रहे हैं, तो क्या फर्क महसूस करते हैं?
सबसे पहले तो मैं सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना देती हूँ और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके नेतृत्व में आज से 10 साल पहले उन्होंने योग को पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक स्वीकार्यता दी और ऐसे सभी पूरे विश्व ने योग की ताकत को स्वीकार किया, क्योंकि योग है वो भारत की पद्धति है, योग भारत की संस्कृति है और हमारी संस्कृति के अंदर वो एक ज्ञान छुपा हुआ है स्वस्थ रहने का, और इसे हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। और जब से प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसके प्रचार और प्रसार के लिए कार्य किए हैं और आज मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि ना केवल हमारा देश, पूरा विश्व है वो योग कर रहा है और सभी लोग योग की सहभागिता निर्वहन कर रहे हैं। लाखों स्थानों पर पूरे देश के अंदर योग के कार्यक्रम हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भी 70,000 स्थानों के ऊपर योग के कार्यक्रम हुए हैं। हमारे इस जयपुर में 13 स्थानों के ऊपर कार्यक्रम हुए हैं और इसके अंदर इस बार जो संदेश दिया है वो बहुत ही एक नया संदेश है कि योग विद संस्कृति, विरासत। तो हमने हमारी धरोहर है, विरासत है, उनके साथ में हमने योग किया और इसके माध्यम से हमने योग का प्रचार और प्रसार किया कि योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो हम हमारी संस्कृति से जुड़े, हम हमारी धरोहर से जुड़े, हमारी विरासत से जुड़े और जब हम हमारी विरासत से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उस राज्य का उत्थान होता है, वहाँ पर्यटक आते हैं, वहाँ खुशहाली आती है। कल हमने व्यापारियों के साथ में भी योग हवा महल के सामने किया, वो भी एक अद्भुत एक दृश्य था कि हवा महल जो विश्व धरोहर है उसके साथ में व्यापारी के साथ में, और व्यापार जहाँ जिस देश का या जिस शहर का बढ़ता है तो इसका मतलब वो शहर, वो देश, वो प्रगति करता है, वहाँ खुशहाली है और वो खुशहाली नजर आई। और आज हम नगर निगम ग्रेटर जयपुर 30 घंटे का विश्व कीर्तिमान बनाने की शुरुआत है। आज दोपहर को 12 बजे पंचायती राज संस्थान में शुरुआत करेंगे और 30 घंटे का जहां योग होगा उसके साथ साथ 11 घंटे का यज्ञ भी होगा, गोमय यज्ञ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और इसके साथ ही जो योगी, हजारों योगी जो हमारे साथ में योग के इन कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, उन सबको एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सभी वृक्षारोपण भी करेंगे। देखिए, क्योंकि योग के साथ जो है एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो है वृक्षारोपण भी किया जाएगा। जिस तरीके से सौम्य गुर्जर ने बताया कि जो है योग के साथ हम वृक्षारोपण भी